आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंग्लिश प्रोवर्ब्स विद मीनिंग और एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रोवर्ब है ब्लड इज थिकर देन वाटर, मीनिंग फैमिली रिलेशंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि पारिवारिक संबंध सबसे मजबूत होते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेवर इग्नोर योर ब्लड रिलेशन बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ब्लड इज थिकर देन वाटर, यानी कि अपने दोस्तों की वजह से कभी भी अपने ब्लड रिलेशंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आखिर में ब्लड जो होता है वो वाटर से ज़्यादा थिकर होता है, गहरा होता है। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, मीनिंग इट इज़ द मिस्टेक ऑफ बोथ पार्टीज व्हेन एवर एनी इशू स्टार्ट, नेवर ब्लेम ओनली वन पार्टी, यानी कि जब भी कोई इशू स्टार्ट होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो गलती दोनों लोगों की होती है, दोनों पार्टीज़ की होती है, इसलिए किसी एक को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमेशा जब झगड़ा होता है तब दो लोगों की ज़रूरत होती है, झगड़ा अकेले नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग दैट्स वाई शी इज़ ब्लेमिंग यू एज इट टेक्स टू मेक अ क्वारल, यानी कि तुमने ज़रूर कुछ गलत किया होगा इसलिए वो तुम्हें ब्लेम कर रही है। झगड़ा करने के लिए हमेशा दो लोगों की ज़रूरत होती है। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है टिट फॉर टैट, मीनिंग अदर विल ट्रीट यू इन द सेम वे एज यू डू, यानी कि दूसरे आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप उन्हें ट्रीट करते हैं। आप जैसा उनके साथ बर्ताव करते हैं वैसा ही वो आपके साथ भी करेंगे। एग्जाम्पल के लिए रिमेंबर द टिट फॉर टैट रूल बिफोर डूइंग समथिंग रॉन्ग टू समवन, यानी कि किसी के साथ गलत करने से पहले आप टिट फॉर टैट वाला रूल को याद रखें। नेक्स्ट प्रोवर्ब है डू गुड हैव गुड, मीनिंग इफ़ यू ट्रीट अदर्स वेल अदर्स विल ऑल्सो ट्रीट यू वेल, अगर आप दूसरे के साथ अच्छा करेंगे तो दूसरे भी आपके साथ अच्छा ही करेंगे। एग्जाम्पल के लिए इफ़ यू वॉन्ट अदर्स टू ट्रीट यू वेल ट्रीट देम वेल, डू गुड हैव गुड, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ अच्छा व्यवहार करें तो आप भी उन्हें अच्छे से ट्रीट कीजिए। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है हेस्ट मेक्स वेस्ट, मीनिंग डूइंग समथिंग क्विकली मेक्स मोर मिस्टेक, किसी भी काम को जल्दी जल्दी करने से ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। एग्जाम्पल के लिए डोंट कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन अ हरी बिकॉज हेस्ट मेक वेस्ट, यानी कि अपने प्रोजेक्ट को जल्दी जल्दी में मत करो क्योंकि जल्दबाजी में चीज़ें बर्बाद हो जाती है, गलत हो जाती है। नेक्स्ट प्रोवर्ब टू हंट्स विथ वन एरो, मीनिंग टू सॉल्व टू इशूज एट सेम टाइम इन वन गो, यानी कि एक साथ दो समस्याओं को सुलझाना। एग्जाम्पल के लिए ही इज़ वेरी क्लेवर, ही ऑलवेज ट्राइज टू हंट विथ वन एरो, यानी कि वो बहुत चालाक है, वो एक ही बार में एक तीर से दो शिकार कर लेता है, यानी कि दो प्रॉब्लम्स का या फिर दो काम को वो एक ही तरीके से कर लेता है। नेक्स्ट प्रोवर्ब यूनियन इज स्ट्रेंथ, मीनिंग वर्किंग इन यूनिटी इज मोर पावरफुल, यानी कि एकता के साथ एक साथ मिलकर काम करना ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है, वो काम और भी ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। एग्जाम्पल के लिए इट्स बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट लार्जर प्रोजेक्ट्स अमॉन्ग डिफरेंट पीपल, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो ज़्यादा लोगों के बीच में, डिफरेंट पीपल के बीच में शेयर कर देना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि यूनिटी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट प्रोवर्ब नो वन इज अ हीरो इन हिज हाउस, मीनिंग पीपल हैव नो वैल्यू इन देयर होम, यानी कि उनके घर के लोगों में किसी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए नो मैटर हाउ फेमस यू आर नो वन इज़ अ हीरो इन हिज हाउस, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने फेमस हो, कितने प्रसिद्ध हो, तुम्हारे घर में कोई भी हीरो नहीं है, किसी के भी कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट प्रोवर्ब अ विश कम्स ट्रू, मीनिंग टू अचीव वॉट वी ड्रीम ऑफ, यानी कि आपने जो सपना देखा था उसको अचीव कर लेना, उसको पा लेना। एग्जाम्पल माई पेपर इज़ पब्लिश, इट्स जस्ट लाइक विश कम ट्रू,
यानी कि मेरी जो पेपर है वो पब्लिश हो गई है और ये मेरे लिए एक सपने की तरह है, एक सपना सच हो जाना है। नेक्स्ट प्रोवर्ब, मोर माउथ्स विल हैव मोर टॉक, मीनिंग मोर पीपल विल टॉक मोर, यानी कि जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो बातें भी ज़्यादा ही होगी। एग्जाम्पल के लिए, डोंट वरी वॉट अदर सीज, मोर माउथ विल हैव मोर टॉक, यानी कि इसके बारे में मत सोचो, मत चिंता करो कि दूसरे क्या कहते हैं, अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो बातें ज़्यादा ही होगी। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है, इवन द वॉल्स हैव ईयर्स, मीनिंग इवन इफ वी थिंक नो वन इज लिसनिंग स्टिल देयर मे बी समवन हु इज लिसनिंग, यानी कि अगर हम ऐसा भी सोचें कि कोई हमारी बातें नहीं सुन रहा, फिर भी वहाँ कोई हो सकता है जो हमारी बातें सुन रहा हो। एग्जाम्पल के लिए, प्लीज़ कीप क्वाइट इवन द वॉल्स हैव ईयर, यानी कि प्लीज़ चुप हो जाओ, कृपया चुप हो जाओ, जो दीवार होते हैं उनके भी कान होते हैं, यानी कि कोई यहाँ हो सकता है जो हमारी बातें सुन रहा हो। नेक्स्ट प्रोवर्ब, कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, मीनिंग टू एडवाइज समवन हु डजंट पे एनी हेड्स, यानी कि ऐसे किसी को एडवाइस देना जो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए, डोंट वेस्ट योर टाइम इन एडवाइजिंग हिम, इट्स जस्ट लाइक कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन, यानी कि उसको एडवाइस देने में अपना वक्त खराब मत करो, क्योंकि वो उसकी कोई कीमत ही नहीं करता, तुम जो एडवाइस दे रहे हो उसके पास उस एडवाइस की कोई कीमत नहीं है। नेक्स्ट प्रोवर्ब, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मीनिंग इट्स बेटर टू हैव समथिंग इंस्टेड हैव नथिंग, यानी कि कुछ नहीं होने से ज़्यादा बेहतर है कि कुछ भी हो। एग्जाम्पल के लिए, प्लीज अग्री ऑन द ओल्ड बाइक एंड डोंट डिमांड अ न्यू वन, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि प्लीज़ जो पुरानी बाइक है उसी से मान जाओ, नई की डिमांड मत करो, क्योंकि जो कुछ नहीं होने से ज़्यादा अच्छा है कि कुछ तो हो। नेक्स्ट प्रोवर्ब, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मीनिंग प्रिकॉशंस आर मोर पावरफुल देन ट्रीटमेंट, यानी कि एहतियात बरतना इलाज कराने से ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। एग्जाम्पल के लिए, people run behind doctor without even realizing that prevention is better than cure, लोग जो है वो डॉक्टर के पीछे दौड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं बिना ये बात समझे, रियलाइज़ किए कि प्रिवेंशन रखना, एहतियात बरतना इलाज से ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट प्रोवर्ब, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, मीनिंग एग्जैगरेटिंग समथिंग, किसी भी एक छोटी सी बात को पूरा बढ़ा देना। एग्जाम्पल के लिए, पीपल ऑलवेज मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल विदाउट केयरिंग अबाउट अदर्स इमोशन, यानी कि लोग छोटी सी बात को पूरा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं बिना दूसरे के इमोशंस की केयर किए बिना। नेक्स्ट प्रोवर्ब, एज लॉन्ग एज देयर लाइफ देयर इज होप, मीनिंग देयर इज ऑलवेज अ वे आउट एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव, यानी कि जब तक हम लोग जिंदा है, जब तक हमारे पास जान है, तब तक हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम का एक सल्यूशन हमेशा होता ही होता है। एग्जाम्पल के लिए, डोंट वरी अबाउट योर इंजरी एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर होप, यानी कि तुम्हें जो इंजरी हुई है, तुम्हें जो चोट लगी है, उसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास लाइफ है, जब तक तुम जिंदा हो, तब तक तुम्हारे पास होप है, उम्मीद है। नेक्स्ट प्रोवर्ब, माइट इज राइट, मीनिंग पावरफुल पीपल, पावरफुल पर्सन्स रूल द वर्ल्ड, यानी कि जो ताकतवर लोग होते हैं वही इस दुनिया पर राज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अनफॉर्चुनेटली द माइट इज राइट रूल इज ऑब्जर्व बाय ऑल द हायर ऑथोरिटीज, यानी कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, जो माइट इज राइट का ये जो रूल है, यानी कि जो ताकतवर है वही इस देश पर राज्य करेंगे, ये जो रूल है, ये जो हायर ऑथोरिटीज़ है, ऊंचे वर्ग के लोग हैं, उनमें ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। नेक्स्ट प्रोवर्ब, एज यू सो शैल यू रीप, मीनिंग द रिजल्ट ऑफ द फ्यूचर आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ आवर प्रेजेंट एफर्ट, यानी कि फ्यूचर में जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो हमारे प्रेजेंट में जो हम एफर्ट दे रहे हैं उसी के कंसिक्वेंसेस होते हैं, उसी के रिजल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट प्रोवर्ब, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मीनिंग व्हेन यू नीड समथिंग यू आर फोर्स्ड टू फाइंड अ सल्यूशन टू इट,
यानी कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो फिर आप उसका सल्यूशन निकाल ही लेते हैं।